गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 28 सितंबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। वीडियो की PDF दिए गए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन करके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को वीज़ा फ्री कर दिया है? इसका जवाब हो जाएगा कतर। तो कतर में अभी जो है अमेरिका ने के द्वारा जो है वीज़ा फ्री कर दिया गया है। वीज़ा वेबर प्रोग्राम के तहत यहाँ पर 90 दिन का वीज़ा फ्री कर दिया गया है। अमेरिका यह प्रोग्राम विकसित देशों के लिए शुरू किया है। ठीक है, जल्दी देखते हैं कतर के बारे में। कतर जो है एशिया महाद्वीप में स्थित मिडिल ईस्ट एक कंट्री है जिसकी राजधानी है दोहा। यहाँ की मुद्रा है कतरी रियाल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज़ अल थानी, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल राइफल एसोसिएशन के ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो कलकेश नारायण सिंह, इनको बनाया गया है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। तो अभी जो है 2024 में कई सारी नियुक्तियां हुई हैं, इनको हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो भारत के कैबिनेट सचिव बने TB सोमनाथन, NSG के महानिदेशक B श्रीनिवासन, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सतीश कुमार, नेस्कॉम के अध्यक्ष सिंधु गंगाधरन, AAI भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने S सुरेश, नया केंद्रीय गृह सचिव बनाया गया गोविंद मोहन को, राज्य बीमा निगम के महानिदेशक बने अशोक कुमार सिंह, ED का नया निदेशक बने राहुल नवीन, सेना में चिकित्सा सेवा महानिदेशक बनाया गया साधना सक्सेना नायर को, UPSC की नई अध्यक्ष बनी प्रीति सूदन, मनोज मित्तल को बनाया गया सिडबी का CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, BSNL के CMD बने रॉबर्ट जे रवि, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने रणधीर सिंह, ICC के अगले अध्यक्ष बने जय शाह। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। 14 मैंने अपॉइंटमेंट आपको याद करवाया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए हिम ड्रोन एथॉन 2 का आयोजन कहाँ किया? इसका जवाब हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया हिम ड्रोन एथॉन 2 का। लद्दाख की राजधानी होती है लेह। यहाँ पर लेह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक शहर है कारगिल। कारगिल सुरू नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के गवर्नर हैं BD मिश्रा और यहाँ पर जो है लोसार महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर जांस्कर महोत्सव मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, नोमिडिक महोत्सव मनाया जाता है, स्पुतनिक गस्टर महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, स्पुतनिक गस्टर महोत्सव मनाया जाता है। अभी लद्दाख में 5 नए जिले बनाए गए हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। द्रास, जांस्कर, नुब्रा, जो है जांस्कर हो गया, नुब्रा हो गया, द्रास हो गया, शाम एक है शाम, और एक है आपका चांगथांग। ठीक है, चांगथांग। तो यहाँ पर 5 नए जिले बनाए गए हैं, द्रास, नुब्रा, शाम, चांगथांग और जांस्कर। पर्वत प्रहार नामक अभ्यास भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में किया गया। डार्क नाइट स्काई रिजर्व भारत का पहला बनेगा लद्दाख में। सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बना है न्योमा, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बना है न्योमा, जो कि लद्दाख में है। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल जो है वो भी कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अभी ड्रोन आया था, तो ड्रोन से कुछ प्रश्न हैं, इनको रिवीजन कर लिया जाए। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई। भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में खुलेगा। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश इजरायल है। देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल में स्थापित हुई। गरुड़ एरोस्पेस ने सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन लॉन्च किया जिसका नाम है त्रिशूल। IIT गुवाहाटी
ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया। भारत ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया जिसका नाम है वरुण। ठीक है, तो ये 11 पॉइंट आपको याद रखना है ड्रोन से। ये करंट के जो है सभी प्रश्न हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम को पूरा हुए 10 वर्ष हो गए, बताइए यह कब शुरू हुआ। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। इसे जो है भारत में विनिर्माण क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। इसमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 25 क्षेत्रों पर कुल मिला जुला के ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आदि ऐसे 25 क्षेत्रों को जो है में भारत खुद से अपने पैरों पर खड़ा हो पाए ताकि ग्लोबल रूप से एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इसके लिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था 25 सितंबर 2014 को। अभी इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए। तो यहाँ पर तीनों शहर में पुणे, दिल्ली, कोलकाता, इन सभी में जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मोदी जी ने किया है। और साथ साथ अर्का और अरोड़िका 2 नामक सुपर कंप्यूटर का भी जो है उन्होंने उद्घाटन किया। इसे जो है बनाया किसने, तो सीडैक कंपनी है पुणे की, उसके द्वारा इसको बनाया गया है परम रुद्र को। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। परम 8000 विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर वर्तमान में फ्रंटियर है। परम प्रवेगा जो सुपर कंप्यूटर इसको बनाया ISC बेंगलुरु ने। परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम गंगा IIT रुड़की, परम अनंत IIT गांधीनगर, परम पोरुल IIT तिरुचिपल्ली, परम कामरूप IIT गुवाहाटी। कौन सा देश दुनिया का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का विकास करेगा। तो इसका जवाब हो जाएगा कनाडा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM साथ योजना शुरू किया। तो यहाँ पर त्रिपुरा की सरकार ने CM साथ योजना शुरू किया है। इसके तहत ऐसे विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ऐसे हर जिले से 200 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो प्रतिभाशाली होंगे और उनको प्रतिवर्ष 5000 रुपये मासिक रूप से सरकार के द्वारा भत्ता दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं CM साथ है क्या। तो CM स्कॉलरशिप फॉर असिस्टेंट्स टू टैलेंटेड हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे लोगों को 5000 रुपये जो टैलेंटेड हैं, जो हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, तो उनको 5000 रुपये सरकार के द्वारा प्रत्येक जिले से 200 विद्यार्थियों का चयन करके दिया जाएगा। अभी जो है त्रिपुरा सरकार ने एक और योजना शुरू की थी, मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना। ठीक है, ये भी जो है 3-4 दिन पहले की करंट है। इसको शुरू किया था त्रिपुरा सरकार ने। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 530 करोड़ रुपए का फंड निवेश किया जाएगा। ठीक है, 530 करोड़ रुपए का निवेश दिया जाएगा। ADB का मुख्यालय होता है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यहाँ के CM है माणिक शाह, यहाँ के गवर्नर हैं इंद्रसेन रेड्डी। ठीक है, इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ पर अभी जो है खर्ची पूजा, होजगिरी फेस्टिवल, केर पूजा, कोकबरोक भाषा फेस्टिवल, ठीक है, ये सभी मनाया गया। और त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है और इसके बीच की रेखा को कहा जाता है जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन किसके किसके बीच में है, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में स्थित है। ठीक है, प्रमुख फेस्टिवल को आप लोग याद रखेंगे, खर्ची, होजगिरी, केर और कोकबोरोक महोत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है। तो इसका जवाब हो जाएगा थाईलैंड। तो अभी थाईलैंड की गवर्नमेंट ने जो है समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दे दिया है। ऐसा करने वाला यह तीसरा एशियाई देश बन गया है। पहला एशियाई देश था ताइवान, दूसरा एशियाई देश था नेपाल
और तीसरा बन गया है आपका ये थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहाँ की मुद्रा है थाई बात। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश 2021 में नीदरलैंड बना था। ठीक है, नीदरलैंड। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 17वें विश्व नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन से नंबर पर है? इसका जवाब हो जाएगा 39 नंबर पर। तो विश्व नवाचार सूचकांक में भारत 39 नंबर पर है। टॉप पर इसमें जो है स्विट्जरलैंड है, जो कि लगातार 14वीं बार ये शीर्ष पर रहा। सबसे लास्ट पोजीशन 133वें नंबर पर अंगोला की है। जारीकर्ता वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, बाकी सूचकांक से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न होते हैं मैंने कल के वीडियो में रिवीजन करवाया है। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम किसी दूसरे दिन जो है इसका रिवीजन फिर से करवाएंगे। ठीक है, तो आज के दिन के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो आपको एक होमवर्क प्रश्न जो मैं दिया हूँ मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी बताइए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप करके जवाब दीजिए। धन्यवाद।